नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, एक और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है, जहां पे आवेदन करने का लास्ट डेट 27 जुलाई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और यहां पे मात्र 11,000 रुपए में आपकी पूरी पीएचडी हो जाएगी। और ये 11,000 भी एक बार आपको नहीं देना होगा, ये पूरे 3 से 5 साल में आपको देना होगा। और यहाँ पे 800 से ज्यादा सीटें उपलब्ध है। साथियों, अगर आपका एडमिशन कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से एडमिशन हो जाएगा। आप इस विश्वविद्यालय में जरूर अप्लाई करिए और केवल पीजी पास है, बिना नेट के भी यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। और यह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और मल्टीपल सब्जेक्ट में 800 से ज्यादा सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं, तो आपको एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करना होगा और उसी के ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना होगा और रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देना होगा, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। साथियों, मैंने देखा है बहुत सारे नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट को जिनका देखते देखते 3 साल बीत गया, उनकी जेआरएफ की फेलोशिप की वैलिडिटी खत्म हो गई, मगर उनको कहीं भी पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके पीछे वजह क्या? तो उन्होंने ना तो अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया, ना ही रिसर्च प्रपोजल प्रॉपर्ली बनाया और इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी समय नहीं दिया। तो इस वजह से उनका कहीं भी एडमिशन नहीं हो पाया। साथियों, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे पीजी पास स्टूडेंट को भी देखा है जिन्होंने टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अच्छे से वर्क किया, उनका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गया और आज वो पीएचडी कर रहे हैं। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ हम आपको पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में बताते ही नहीं है, आपका एडमिशन किसी भी तरह से पीएचडी में हो जाए, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है, मेन टारगेट हमारा ये है। तो इसमें अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपका रिसर्च प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में आपको क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलेगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 57,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है और ये पीएचडी के कैटेगरी में एक बहुत बड़ा नंबर है। ये कोई इंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है, बहुत कम लोग पीएचडी करते हैं, एकेडमिक में सबसे हाईएस्ट डिग्री है। तो ये आप लोगों के सहयोग की वजह से हुआ है। तो बेहिचक आपको कोई भी सहायता चाहिए पीएचडी एडमिशन में, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक करके हम सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले मैं देखिए आपको फीस ही दिखा देता हूं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा तो ये इंडियन स्कॉलर को यहाँ पर 1,000 रुपये लगेगा जिस समय आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उसके बाद कुछ और फी है 1,000 के अलावा, अदर फी नीचे में दिया हुआ है। देखिए 1,500 रुपये आपको पर टर्म यानी 6 महीने पे, ठीक है, लगेगा, यानी साल का 3,000, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 2,000 लगेगा डेवलपमेंट फी, फिर लेबोरेटरी फी 3,810 रुपये, फिर लाइब्रेरी 500, इसी तरीके से कुल मिलाकर यहाँ पर 7,900 रुपये फी लग रहा है साथियों, ठीक है। और ये 1,500 दो बार और सेकेंड और थर्ड ईयर में आपको जमा करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हम देखें तो 11,000 के लगभग में आपका इस विश्वविद्यालय से पीएचडी हो जाएगा। इधर जो दिया है ये विदेशी स्टूडेंट के लिए है, जो इंडिया के नागरिकता नहीं है, इंडिया से बाहर के हैं, इंडियन स्टूडेंट के लिए इधर दिया हुआ है, यानी 11,000 में आपका लगभग यहाँ पर हो जाएगा साथियों, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 800 से ज्यादा सीटें अवेलेबल है, तो कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें यहाँ पर है। तो देखिए कंप्यूटर साइंस में 1 है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में एआईएमएल में 1 है, कंप्यूटर साइंस में 5 है, फिर मैथमेटिकल साइंस में 3 है, इसी तरीके से डेटा साइंस में 6 है, लाइफ साइंस में 12 है, फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में 9 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 12 सीटें अवेलेबल है, स्टैटिक्स में 21 है, केमिस्ट्री में देखिए 82 सीटें हैं। इतनी ज्यादा सीटें कहीं नहीं निकलती है, तो केमिस्ट्री वाले यहाँ जरूर अप्लाई करिए, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस में 5 सीटें हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 13 सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 3 है, जियो फिजिक्स में 3 है, फोरेंसिक साइंस में 7 सीटें हैं, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में 4 है,
इस तरीके से देखिए, यहाँ पर बोटनी में 9 सीटें हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 2 सीटें हैं और हॉर्टिकल्चर में 1 सीटें अवेलेबल है। इसके अलावा लॉ में यहाँ पे 11 सीटें अवेलेबल है और लिंग्विस्टिक में 17 है। इंटरनेशनल रिलेशन, ये पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, 5 सीटें हैं और सोशियोलॉजी में 14 सीटें हैं। लेबर वेलफेयर में 12 है, फिजिकल एजुकेशन में 7 है, इकोनॉमिक्स में देखिए अच्छी सीट है 38 है, हिस्ट्री में 17 सीटें हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 है, म्यूजिक में 3 है, ड्रामा में 8 है, फिलोसफी में 3 है, गुजराती में 22 है, संस्कृत में 45 सीटें अवेलेबल है और यहाँ पे हिंदी में 28 सीटें अवेलेबल है। ठीक है, देख सकते हैं सारे विषयों में अच्छी खासी सीटें हैं। इंग्लिश में 39 है, पॉलिटिकल साइंस में 1 है, मैनेजमेंट में 17 सीटें हैं, कॉमर्स में 20 है, अकाउंटेंसी में 25 है, स्टैटिक्स में 1 है, एजुकेशन में 6 है, फिजियोलॉजी में 21 है, पैथोलॉजी में 14 सीटें अवेलेबल है। इस तरीके से देखें यहाँ पे मेडिकल सब्जेक्ट में भी अलग अलग सीटें यहाँ पर अवेलेबल है साथियों। ठीक है, टोटल यहाँ पर 817 सीटें 74 से ज्यादा सब्जेक्ट में उपलब्ध है। तो आपका कौन सा सब्जेक्ट है ये कमेंट में जरूर लिखिए और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ताकि आपके सब्जेक्ट में कहीं से भी पीएचडी नोटिफिकेशन आपके आसपास से निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके साथियों। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं लास्ट डेट यहाँ पर जो अप्लाई करने का है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप ऑनलाइन इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं 27/7/2025 तक। अब ये अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको इधर उधर अप्लाई करने का लिंक ढूंढने में समय टाइम बर्बाद नहीं करना होगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। वहां पर आपको पीएचडी नोटिफिकेशन अप्लाई करने का लिंक सारा कुछ आपको वहां पर मिलेगा, कहीं से भी पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए तो। और यहाँ पे अप्लाई करने का जो फीस है साथियों 1000 रुपए लग रहा है और यह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का भी पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे और भी डिटेल हम देख लेते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट जो है आपका मतलब मैट्रिक से लेकर पीजी तक आपको सारा मतलब आपको अटेस्ट करके रखना है और सारे डॉक्यूमेंट को यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे यहाँ पे आपको सेंड भी करना है। ठीक है, सेंड करने का अलग डेट है। ठीक है, 29 फॉर्म 27/7 तक भर सकते हैं और ये सेंड 29/7 तक कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम वीडियो में बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग को अप्लाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, कैसे अप्लाई करना है वीडियो में आप बने रहिए, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। देखिए, और अब एलिजिबल यहाँ पर कौन लोग हैं? ठीक है, एलिजिबल जो केवल पीजी पास है 55% के साथ, बिना नेट के भी आप एलिजिबल है, केवल पीजी पास वाले भी, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या गुजरात यूनिवर्सिटी से निकल के आया है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है स्टेट गवर्नमेंट की, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये गुजरात यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है। आप देखिए, जो टेलीग्राम पर हमारा जो आपको मिलेगा अप्लाई का लिंक, तो जैसे ही आप अप्लाई के लिंक पर क्लिक करिएगा तो इस तरह का आपको इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि ये गुजरात यूनिवर्सिटी से निकला, क्योंकि आप लोग का सवाल आता है कि सर आप यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताए। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए लास्ट में बताते हैं कि यूनिवर्सिटी का नाम देखते और आप लोग कॉल करना या मैसेज करना शुरू कर देते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं है और बहुत ज्यादा कॉल आने लगता है। ठीक है, इसीलिए पहले पूरा डिटेल बता देते हैं और लास्ट में यूनिवर्सिटी का नाम बताते हैं कि आपको सब कुछ पता चल जाए। और ये नंबर हमने इसलिए आपको दिया है कि आपको इसे टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल, इंटरव्यू प्रिपरेशन में अगर कोई दिक्कत है तो कोई आसपास पीएचडी वाला हेल्प करने वाला नहीं होता है, तो उसमें हेल्प के लिए दिया गया। बाकी चीजें तो हम वीडियो में कवर कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग का सवाल है तो आप मैसेज करिएगा, मैसेज में आपको व्हाट्सएप मैसेज में रिप्लाई मिलेगा या कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना रहे तो। ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करिएगा, यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिख के आएगा। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन, ये 3 डॉट पे क्लिक करिएगा तब न्यू रजिस्ट्रेशन खुलेगा। ठीक है, और न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करिएगा फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें आपको सारा डिटेल आपको अपना फिल करना है, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो हमने लगभग सारा कुछ कवर कर लिया है। अगर अभी आपका कुछ सवाल है तो कमेंट में आप लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के पीएचडी नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।